Hello friends, I am दीपांशी शर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी एंड आई होप डूइंग वेल. और आज हम डिज़ाइन करेंगे फूटर को यूजिंग बूटस्ट्रैप 5 एंड हम शो करेंगे फूटर को अपने लोकल होस्ट पे. लास्ट वीडियो में हमने अपना स्लाइडर बार और अपना नेविगेशन बार ये दोनों पोर्शन कंप्लीट कर लिए थे. और आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं फूटर. और फूटर को डिज़ाइन करने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे कि हम अपना कार्ड बनाएंगे और मल्टीपल कार्ड्स बनाएंगे जिसमें आपका ऐड टू कार्ट का ऑप्शंस होगा, पेमेंट्स वाला ऑप्शन होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी. बट आज हम बनाने वाले फूटर डिज़ाइन. तो फूटर को डिज़ाइन करने से पहले हम क्या करेंगे, कमेंट डालेंगे. जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि जहाँ पे हमें ये डालना होता है कमेंट कि कहाँ से हमारा फूटर स्टार्ट है और कहाँ पे एंड है. कमेंट डाल दूँगी, आपके लिए एक ईजिबिलिटी रहेगी. हम फूटर बनाएंगे. फूटर हम किस तरीके से बनाएंगे, एक मैंने आपको बताया था कि वो के अंदर हम एक रो को 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम होता है जो कि एक रो को 12 पार्ट्स में डिवाइड करता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे एक रो लेंगे. उस रो के अंदर हम उस 12 पार्ट्स को किस तरीके से डिवाइड करते हैं वो हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे. तो हम यहाँ पे ऐसे लेके चल सकते हैं कि मान लो एक पार्ट मैंने अपना लोगो को दे दिया, मतलब इमेज ले लेंगे. और दो का पार्ट, 3 का, मतलब हमारी मर्जी की हम उन 12 पार्ट्स को कितने टुकड़ों में डिवाइड करके अपना जो है उस फुटर को डिज़ाइन करते हैं. तो हमने यहाँ पे सबसे पहले एक बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करी है, कंटेनर फ्लूइड. इसका मीनिंग क्या होता है कि वो कंप्लीट साइज़ ले लेता है. तो इसलिए अगर आपने क्लास बूटस्ट्रैप की लगाई है कंटेनर फ्लूइड तो वो क्या करेगा, कंप्लीट साइज़ लेगा, मतलब पूरे ही ब्राउज़र पे वो आपका फुटर डिज़ाइन हो जाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं क्लास रो हमने ली है जिसके अंदर हमने टेक्स्ट लाइट लिया है. टेक्स्ट लाइट क्लास का मीनिंग क्या होता है कि आपके टेक्स्ट का कलर वाइट होगा. लाइट का मीनिंग वाइट होता है. और बीजी डार्क का मीनिंग क्या है कि बैकग्राउंड आपका डार्क कलर का होगा. उसके बाद हम उस रो के अंदर मैंने सबसे पहले जो कॉलम डिवाइड किया है, कॉल MD1. कॉल का मीन्स कॉलम होगा, MD का मतलब मीडियम साइज का. और एक पोर्शन आपने लिया है इमेज को लगाने के लिए. मीन्स आपने एक लोगो लगाया है यहाँ पे जिसके आपने विड्थ दिया 100, हाइट दिया आपने 50 और क्लास यूज़ करी है राउंडेड सर्कल. तो यहाँ पे देखिए आपका एक पोर्शन जो 12 पार्ट्स में डिवाइड था ना वो का, उसका एक पार्ट आपने लोगो को दे दिया. अब जब आपका लोगो बन गया है राउंडेड सर्कल, यहाँ पे एक क्लास होती है बूटस्ट्रैप में जिसका हम यूज़ करते हैं कि किसी भी इमेज को राउंडेड करने के लिए कम्प्लीटली सर्कल जैसी फॉर्म में. अब मैंने एक वापस से एक क्लास यूज़ करी है डिव टैग लेके, कॉल MD2. इसका मीन्स क्या है कि कॉलम को मैंने मीडियम साइज़ की कॉलम को 2 पार्ट्स का पोर्शन ले लिया. एक पार्ट का तो मैंने लोगों के लिए ले लिया, 2 पार्ट मैंने ले लिए पेमेंट ऑप्शन को बनाने के लिए. मैंने एक HY हेडिंग ली और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ली. उसमें मैंने एक बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करी है लिस्ट अनस्टाइल्ड. इसका मीनिंग क्या है कि लिस्ट जो आपकी अनस्टाइल्ड बनेगी, मतलब आपका वो है वहाँ पे लिस्ट का स्टाइल नहीं दिखेगा. और उसके अंदर मैंने लिस्ट आइटम डाल दिए जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी, जो भी आप डालना चाहते हो कि कैश ऑन डिलीवरी हो गया, UPI पेमेंट्स अवेलेबल हो गया, या आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हो गया. तो इस तरीके से आप वहाँ पे ऑप्शन लगा सकते हो. अमेज़ोन पे हो गया. तो मैंने यहाँ पे एक पोर्शन ले लिया आपका पेमेंट ऑप्शन और इसको मैंने कॉल MD2 में मैंने कॉल MD2 लिया है. मीन्स मैंने एक रो का 2 कॉलम ले लिए और एक रो का मैंने एक कॉलम लिया लोगों के लिए, 2 कॉलम ले लिए मैंने अपने पेमेंट ऑप्शन के लिए. तो मेरे 12 में से 3 कॉलम्स कंप्लीट हो गए. अब कितने बचे आपके, 9 कॉलम बचे. ठीक है, अब 9 कॉलम को आप क्या कर सकते हो, 3 के पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. आप एक और क्लास ले लो कॉल MD3, उसको आप कोई और ऑप्शन दे दो जैसे कि आप कुछ भी वी गेट टू नो अबाउट. ये देखिए ये आपका एक पेमेंट ऑप्शन आ गया. अब एक वापस से एक न्यू डिव टैग लो. इसी के अंदर, इसी रो के अंदर हम अपने मल्टीपल कॉलम्स बना रहे हैं. कॉलम्स का पोर्शन भी हम खुद से ही डिसाइड कर रहे हैं. जैसे मैंने एक पार्ट लोगों को दे दिया, 2 पार्ट पेमेंट ऑप्शन को दे दिया. अब मैंने कॉल MD3 करके मैंने एक जो है क्लास यूज़ करी बूटस्ट्रैप की और इसमें मैंने दे दिया कि टू गेट मोर अबाउट आवर सेल्फ. मीन्स हमारे बारे में ज़्यादा जानने के लिए, जैसे कि हम बता सकते हैं 24/7 हम अवेलेबल है, कस्टमर सपोर्ट है, हम कुछ भी इस तरीके की चीज़ें बता सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई जिसमें बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करी लिस्ट अनस्टाइल्ड. मतलब ये आपके अनऑर्डर्ड लिस्ट को अनस्टाइल्ड वे में दिखाएगा और उसके अंदर मैंने लिस्ट आइटम डाल दिए. जैसे कि मैंने आपको अपना कुछ फीचर बता दिया, टू गेट नो अबाउट कि हम फ्री डिलीवरी देते हैं, 24/7 अवेलेबल होते हैं.
तो आप अपने बारे में कुछ ना कुछ फीचर, क्योंकि आपका फूड ऑर्डरिंग साइट है तो 24/7 आपका अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, फ्री डिलीवरी आप प्रोवाइड कर रहे हैं। मान लो आपने सपोज एक एग्जांपल लेटेस्ट बताती हूँ, अगर आपने जेप्टो लिया है या आपने ब्लिंकिट लिया है, तो आपने कोई ब्लिंकिट ऐप सुनी है, वहाँ से आप अपना कोई भी ग्रोसरी का सामान मंगवाते हो तो वहाँ पे फर्स्ट 5 ऑर्डर पे फ्री डिलीवरी होती है या इंस्टेंट डिलीवरी इन 2 मिनट्स की 2 मिनट्स में आपके डोर स्टेप पे डिलीवरी हो जाएगी पर्टिकुलर फूड की। तो इस तरीके से गेट कैश बैक अप टू 100 रुपीज़। तो रुपीज़ का सिंबल लाने के लिए यहाँ पे मैंने एक लॉजिक लिखा है, एड्रेस सिंबल का यूज़ किया है हैश, और यहाँ पे उसका नंबर डाल दिया मैंने रुपए के सिंबल के लिए। तो यहाँ पे आपका रुपए का सिंबल बन के आ जाएगा 100 रुपये, इस तरीके से करके कि ऑन ऑर्डर अबोव 200 कि 200 से ऊपर का अगर आप कोई भी ऑर्डर करते हो तो आपको अप टू कैशबैक मिल जाएगा 100 रुपीज़ का। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे ना कुछ बेनिफिट्स दिखा दिए अपनी फूड ऑर्डरिंग साइट का। मीन्स अगर कोई भी पर्सन आपकी साइट से फूड ऑर्डर करता है तो उसको फूड डिलीवरी मिलेगी, 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, इंस्टेंट डिलीवरी हो जाएगी 2 मिनट्स में, और ऑन ऑर्डर अबाउट 200 गेट अप टू 100 रुपीज़ कैशबैक। तो इस तरीके से मैंने एक अपना ये थर्ड वाला मैंने पोर्शन कंप्लीट कर लिया। आप इसी तरीके से एक और पोर्शन बना सकते हो, 2 ऑप्शन और बना सकते हो कि फॉलो अस ऑन, कि आपको हम कहाँ कहाँ पे फॉलो कर पाएँ। तो उसके लिए आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो आइकन्स को, जैसे कि आपका इंस्टाग्राम आइकन्स हो गया, फेसबुक आइकन्स हो गया, या जितने भी आपके सोशल साइट्स आइकन्स हैं। एक पोर्शन आप वो बना सकते हो कॉल MD3 का। तो मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि बूटस्ट्रैप में आपका जो ग्रिड सिस्टम होता है वो एक रो को 12 पार्ट्स में डिवाइड करता है। उस रो को आपको 12 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है ये आपकी खुद के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने इस फूटर में क्या किया, मैंने एक वो ली थी, उस वो का मैंने टेक्स्ट लाइट दे दिया, मतलब टेक्स्ट का कलर वाइट होगा। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे BG डार्क दे दिया, मतलब बैकग्राउंड कलर मेरा फूटर का डार्क होने वाला है। उसके बाद मैंने उस रो के अंदर कॉलम्स बनानी थी मुझको 12 पार्ट्स। तो मैंने उस 12 पार्ट्स को कैसे डिवाइड किया, एक पार्ट लिया मैंने लोगों के लिए, 2 पार्ट लिया मैंने कॉलम का पेमेंट ऑप्शन के लिए, 3 पार्ट लिया मैंने यहाँ पे अपना टू गेट नो अबाउट के लिए, और फिर मैंने वापस से एक लिया फॉलो अस ऑन के लिए, 3 पार्ट लिया, जिसके अंदर मैंने वापस एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, जिसका मैंने बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करी, लिस्ट अनस्टाइल्ड। इसके अंदर मैंने लिस्ट आइटम लगा दी। सपोज पहला मैंने ले लिया यहाँ पे इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक ले लो, यूट्यूब, गूगल, ट्विटर, टेलीग्राम, इस तरीके से आप 5-6 ऑप्शन ले सकते हो। अभी के लिए मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप कैसे फोनटोसम साइट से यहाँ पे उसका आइकन्स को यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या अपने हेडर में लिंक पेस्ट करना पड़ेगा, कहाँ से लिंक मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इससे पहले आपको फुटर डिज़ाइन करने का तरीका समझ में आ गया होगा, और फुटर में वो आपका टेक्स्ट लाइन सेंटर कैसे आएगा, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे फॉलो अस ऑन मैंने ले लिया, अभी नहीं, बहुत ही गंदा सा आपका फुटर दिख रहा है। ये तो मैंने आपको एक चीज़ समझा दी कि फुटर को माइंड में लेके कैसे डिज़ाइन करना है। इसका मार्जिन टॉप से देना पड़ेगा, मार्जिन टॉप से 3 देना पड़ेगा। अब इसमें हमें एक और, मैं चाहती हूँ इसमें मैं एक और अपना ऑप्शन यहाँ पर लगा दूँ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, मैं थोड़ा सा आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। अभी तक हमने कितना काम कर लिया। मैंने एक यहाँ पे लिया था कॉल MD1 जो मैंने लोगों के लिए लिया, फिर कॉल MD2 मैंने पेमेंट ऑप्शन लिया, फिर मैंने कॉल MD3 टू गेट नो अबाउट ले लिया, फिर मैंने एक कॉल MD3 एक और लिया फॉलो अस ऑन। तो यहाँ पे अभी आपके 3 और 3 6 6 7 8 और एक 9 बने हैं कॉलम। अभी आपका 3 कॉलम और बाकी है ना, तो एक को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो। कॉपी पेस्ट करके फिर एक बार चेक करो कि कैसे दिख रहा है आपका जो फुटर है। उसके बाद उसका हम ऑप्शंस बाद में चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अभी देखिए, अभी ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अब आप इसमें और क्या चेंजेस कर सकते हो ये आपको देखना है कि इसको किसको 1 बनाना है, किसको 2 बनाना है। ये मैं अभी सेट करके देख रही हूँ कि इसको कैसे क्या करना है। तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। आप जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से नज़र से देख पाओगे, आप उतनी अच्छा UI UX डिज़ाइन बना पाओगे। ठीक है, मैंने ज़्यादा लूँगी तो उससे एक प्रॉब्लम आएगी, वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, है ना। तो मुझे सेम लाइन में चाहिए ना, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो मैंने क्या करा, मैंने लोगों को एक पोर्शन ही दिया और मैंने बाकी सबको ऐसे डिवाइड कर दूँ तो कैसा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेगी। ठीक है,
तो अगर आप खुद से चीज़ें सीखेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगी। बस आपको बूटस्ट्रैप की क्लासेस का नेम याद रखना है। अगर आपको बूटस्ट्रैप में क्लासेस का नेम याद है तो आप इजीली ही अच्छा बूटस्ट्रैप की हेल्प से अपना रेस्पॉन्सिवनेस के साथ चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो उसका फ्रंट एंड डिज़ाइन को। अब मैंने कॉपी पेस्ट करना है इसको, और इसके जस्ट नीचे मैंने पेमेंट ऑप्शन के जस्ट नीचे कॉपी पेस्ट करके देखा, वापस से इसको रिफ्रेश कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ऑप्शन लगा दिए, ये देखिए अभी कुछ पहले से मुझको बेटर सा दिख रहा है। अब पहले मैं इसका ना कंटेंट चेंज कर लेती हूँ कि मैं यहाँ पे इसको क्या कंटेंट दूँ, कुछ ऐसा कंटेंट जिससे कि मतलब थोड़ा सा डिफरेंट दिखे। तो अब हम इसके लिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मैंने यहाँ पे लिया है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी करके एक फ़ीचर ले लो। और यहाँ पे आप सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी फीचर में ये बता सकते हो कि डोर स्टेप डिलीवरी हो गया, ठीक है, जैसे कि सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन एक मैंने फ़ीचर ले लिया है यहाँ पे अपनी साइट का, कि मतलब हम ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे पैकेजिंग लिख दिया मैंने, सपोज़ पैकेजिंग नहीं, हम इसको रखते हैं डोर स्टेप डिलीवरी करके रख दिया। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी भी इसमें डाल सकते हो, FAQ डाल सकते हो, हेल्प ऑप्शन डाल सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑप्शंस ले सकते हो एज पर योर आप क्या क्या फीचर अपने कस्टमर को देना चाहते हो। जैसे कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का हो गया, कस्टमर जब चाहे मतलब तब आपसे कोई भी क्वेश्चन एवाइज कर पाए। डोर स्टेप डिलीवरी आप उनको दे सकते हो, पैकेजिंग आपका अच्छा रहेगा, या आप और क्या बेटर फीचर दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से सोच करके आप इसमें डाल देना, या आप कॉपी पेस्ट करके, अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है तो आप कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन डाल दिया, FAQ डाल दिया, जैसे बहुत सारे कस्टमर के फालतू के क्वेश्चंस होते हैं, या हो सकता है मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सब वो यहाँ पे देख पाएँ। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी करके एक ऑप्शन डाल दिया। अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो शायद आपको यहाँ पे चेंज दिखेगा कंटेंट में, ये देखिए। अब मुझे ना इसको थोड़ा और बेटर बनाना है, ये तो मुझको समझ में आ गया। मैंने एक पोर्शन लोगों का दे दिया, सेकंड 2 पोर्शन मैंने कॉलम के पेमेंट ऑप्शन को दे दिया, 3 में ख़त्म हो गए, 9 बचे थे, 9 में से मैंने फिर 3 का डिवाइड कर दिया अपना बाकी की चीज़ों में। तो इस तरीके से मेरा जो है फुटर का काम थोड़ा सा आसान हो गया। अब बात करते हैं कि ये जो मैंने नीचे ये देखिए, ये अभी इतना मैंने डन कर दिया है। अब मैं फॉलोअर्स इसको एक बार इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाके भी चेक कर लेते हैं कैसा। ये देखिए, ये अभी आपका ना लेफ्ट साइड में दिख रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका लेफ्ट साइड ही होता है टेक्स्ट लाइन। तो मुझे इसको सेंटर में करना है। तो सेंटर में करने के लिए मैं क्या करूँ, जो मैंने सबसे ऊपर रो बनाई थी उस रो में मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे टेक्स्ट लाइन, यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर एक क्लास होती है बूटस्ट्रैप की। तो अगर मैं इसका यूज़ कर लूँ टेक्स्ट सेंटर, तो उससे क्या होगा कि रो के अंदर ही सारी कॉलम्स बनी है ना, तो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए सेंटर में आ गया आपका सारा कंटेंट। अब बात करते हैं कंटेंट सामने, अभी इसके नीचे हम कॉपीराइट का भी बनाएंगे, वो अभी देखते कैसे बनेगा। तो मैंने सारा जो कंटेंट था वो सेंटर में आ गया। बात करते हैं जो मेरी लोगों की इमेज है बहुत ना ऊपर चिपक गई है, मतलब आपके जो है मार्जिन इसमें थोड़ा देना पड़ेगा। तो आप मार्जिन कैसे दे सकते हो, मार्जिन टॉप से आप 3 ले सकते हो, मार्जिन टॉप से 3 ले लेंगे इमेजेस के लिए भी, और सारी कॉलम्स में ले लो। मतलब जो भी आपने क्लास यूज़ करी ना, ColMD1 ColMD2 ColMD3 आपने 3 टाइम्स यूज़ किया है, तो उसको लेने से पहले आप पहले कॉपीराइट का एक बना लो। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे क्लास ली अलग से, वो उसके अंदर मैंने पैराग्राफ टैग के अंदर एड्रेस ऑफ कॉपी से क्या होगा आपका कॉपीराइट सिंबल आ जाएगा, और मैंने यहाँ पे लिखा कॉपीराइट 2025 ऑल राइट रिजर्व्ड और डेवलप्ड बाय दीपांशी शर्मा, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये आपका बन के आएगा, बट ये आपका ना जो आपने वो बनाया था उसके जस्ट नीचे आएगा, ठीक है। तो ये इसको भी आपको क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे अपने क्लास रो बनाई है यहाँ पे आपको टेक्स्ट सेंटर, मतलब यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर कर देना है। बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ कर लेनी है तो सेंटर में आपको दिखेगा। अगर अब आप देखो तो यहाँ पे सेंटर में दिख रहा है। अब इसका कलर आपको बीच डार्क ले लेना है, टेक्स्ट लाइट ले लेना है, ये सब बूटस्ट्रैप की क्लास आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो अब मैंने क्या करा, मैंने इसको कॉपी करके इसको कॉपी किया और इसको मैं पेस्ट कर लूँगी अपने ये जो मैंने बनाया था ना यहाँ पे, जहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए पहले बीजी डार्क ले लिया, मैंने टेक्स्ट लाइट ले लिया, इसको वापस रिफ्रेश करके देखा तो ये मेरा देखिए एकदम एग्जैक्ट ऐसे बन गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाके चेक करूँ तो ये ना थोड़ा सा अलग दिखेगा, मतलब इसके जस्ट नीचे आएगा, पहले एक लाइन बन के आएगी देन उसके बाद, क्योंकि ये पार्टीशन में आ गया है। तो मैं नहीं चाहती कि ये पार्टीशन में आए, मैं चाहती हूँ उसी के अंडर में आए, जैसे मेरी कॉलम्स है उसी के नीचे जस्ट ये लिखा हुआ है। तो उसके लिए आप क्या करो कि जो आपने एक क्लास रो बनाई थी ना कॉलम्स को डिवाइड करने के लिए, तो लास्ट वाली कॉलम्स के जस्ट बाद इस कोड को पेस्ट कर दो आप। तो उससे क्या होगा कि ये जो आपका कॉपीराइट वाला कोड है ये आपका ऊपर आ जाएगा,
तो यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर कोड को कॉपी करेंगे और जस्ट आपका जो लास्ट वाला आपने कोल MD3 बनाया था, फॉलोअर्स वाला जो आपका लिस्ट आइटम्स थे, उस वाले कोड के जस्ट नीचे मैंने पेस्ट कर दिया। और ये वाला कोड अभी आप अभी के लिए हटा देना, तो उससे आपका ये कॉपीराइट वाला ऊपर चला जाएगा और इस तरीके से आपका फुटर डिज़ाइन हो जाएगा। बस इसमें अभी थोड़ी बहुत कमियां क्या हैं, जैसे कि आपको मार्जिन टॉप से देना पड़ेगा। ठीक है, मार्जिन टॉप से सभी में लगा दोगे, जैसे कि इमेजेस वाले में लगा दो, जितनी भी मतलब आपने क्लास यूज़ करी है ना कॉलम्स की, सभी में मार्जिन टॉप से दे दोगे तो ये आपका बेटर दिखेगा और अच्छा भी लगेगा। तो ये मैंने आपको एक वे बताया कि आप कैसे फुटर को डिज़ाइन कर सकते हो विद दी हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। आप इसको भी क्रिएटिव बना सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाओगे। इसमें जिसमें मैंने इसमें बताया है कि कैसे आप फोटोशॉप साइट का यूज़ करके लिंक लगा सकते हो। आपको लिंक लगाने से पहले आपको क्या आपके हेड टैग के अंदर पेस्ट करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसी वाली वीडियो में बताई हैं। बट आप इसको और आई कैचिंग कैसे बना सकते हो वो आपके अपने हैंड में है। मेरा वर्क है आपको ब्रशअप करना आपके माइंड को, आपको और ज़्यादा क्रिएटिव बनाना। तो मार्जिन टॉप से मैंने यहाँ पे दे करके देखा, ये मुझको पहले से थोड़ा सा बेटर लग रहा है। आप इसी तरीके से अपने सारे ही लिस्ट आइटम्स के लिए, सारे ही कॉलम्स के लिए मार्जिन टॉप से आप 3 दोगे तो ये बेटर लगेगा। तो यहाँ पे मार्जिन टॉप 3 कर दो सभी के लिए। ये देखिए अब ये मुझको पहले से थोड़ा सा ना अब बहुत अच्छा लग रहा है। ये आप इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जा करके चेक करोगे तो ये आपका बेस्ट लगेगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। तो यहाँ पे मार्जिन टॉप कर दिया सभी क्लास जो आपने कोल MD ली थी, सभी कोल MD क्लासेस के लिए। आप चाहो तो आप अलग से भी एक स्टाइल लगा करके सभी क्लासेस के लिए भी दे सकते थे, बट मैंने यहाँ पे साइड में ही कर दिया मार्जिन टॉप। ये भी एक बूटस्ट्रैप की क्लास है MT3, क्योंकि मार्जिन लेने के लिए ना बूटस्ट्रैप में क्लास होती है। मार्जिन टॉप से लेना है तो MT आप 1 से 5 तक कोई भी मार्जिन ले सकते हैं। 1 सबसे छोटा मार्जिन होता है, 5 सबसे हाईएस्ट होता है। तो अब अगर आप इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाके चेक करोगे तो ये बहुत ही बेस्ट दिख रहा है। फुटर आपका बहुत अच्छे से डिज़ाइन हो गया, सारा कंटेंट आपका सेंटर में आ गया है। तो मुझे आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई है। अब एक छोटा सा काम बचा है जिसे मैंने आपको बताया, जहाँ पे मैंने फॉलोअर्स ऑन वाला कॉलम लिया है ना, तो उसमें मुझे आइकन लगाना है। तो आइकन लगाने से पहले मुझे CDNJ सर्च करना है। CDNJ सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको एक साइट खुल करके आएगी। ये देखिए CDNJ से एक साइट आई है सबसे ऊपर वाली, इसको आपने ओपन किया, ये नहीं, अब इसको वापस से आप, ये वाली साइट नहीं है, मैं दूसरी दिखाती हूँ। CDNJ साइट होती है जिसमें आप क्या करते हो, आप अपने यहाँ पे फोटोशॉप लिखा हुआ है, आपको ये फर्स्ट वाला जो आपको दिख रहा है ना min.css वाला, इसका आपको ये लिंक कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करके अपने हेडर टैग में जाना है और जहाँ पे आपने अपने जावास्क्रिप्ट को ऐड किया था उस CSS को, उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पेस्ट कर देना है इस तरीके से। या आपने पेस्ट कर दिया, अब आप फोटोशॉप साइट से जा करके आइकन्स को लगा सकते हो अपने फॉलोअर्स ऑन वाले कॉलम्स में, लिस्ट आइटम्स में, वहाँ पे आई टैग का यूज़ करके। देखो कैसे लगाऊंगी ये भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप वहाँ पे गए अपने लास्ट वाले कॉलम D3 वाले के अंदर, यहाँ पे आपका लिस्ट, पहले आप अपनी साइट ओपन कर लो photoshop.com। ठीक है, ये जो आपकी साइट है, आप ये फ्री में आपको आपके बहुत सारे आइकन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इस साइट को ओपन करोगे फोटोशॉप को, यहाँ पे आइकन बटन पे क्लिक करना। तो आइकन्स बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे आप जा कर के, जैसे मुझे सबसे पहला जो आइकन चाहिए वो इंस्टाग्राम का चाहिए, तो आप यहाँ पे आइकन्स पे जाके यहाँ पे क्लिक करोगे और वहाँ पे सर्च करोगे इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के बहुत सारे आइकन्स वहाँ पे आ जाएंगे, 4 to 5 या जो भी जितने भी वहाँ पे अवेलेबल है फ्री टू यूज़। आप उसमें से कोई एक आइकन जो आपको अच्छा लगे, आपको उस आइकन पे क्लिक करना है। वहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो उसका कोड आपको लिखा आ जाएगा आई टैग के अंदर। ठीक है, आपको उस कोड को कॉपी करना है और जाना है अपने फॉलोअर्स ऑन वाले जो आपने कॉलम D बनाया था उसके अंदर जाना है, लिस्ट आइटम के अंदर जाना है, वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो वहाँ पे आपका इस तरीके से आइकन बन के आ जाएगा। यहाँ से मैंने इंस्टाग्राम का ये आइकन चूज़ किया, मुझे बेस्ट लगा, बाकी इस फर्स्ट वाले आइकन से ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला आइकन। इस पर डबल क्लिक किया, ये आई टैग वाला जो आपको दिख रहा है, इस कोड को आपने कॉपी करना है और अपने इंस्टाग्राम वाले लिस्ट आइटम पे आए, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर दिया, वापस रिफ्रेश करो अपने यहाँ पे ब्राउज़र पे, तो देखना यहाँ पे आइकन बन के आ गया। ये आइकन किसकी वजह से बन के आया, जो आपने CDNJS फोटोशॉप का जो लिंक पेस्ट किया था ना हेड टैग के अंदर, उसकी वजह से आपका आइकन अब शो हो पा रहा है। अब इसके बाद इसी तरीके से आप यूट्यूब का सर्च करोगे, यहाँ पे यूट्यूब का आइकन सर्च किया, वापस से इसका आई टैग वाला ये कॉपी करना है कोड को और वापस अपने यहाँ पे आना है लिस्ट आइटम पे, यूट्यूब लिखा रहने दो अच्छा लगेगा।
यूट्यूब और ये सब चीज़ें लिखी रहने दो, इसके आगे पेस्ट कर दो, थोड़ा एक स्पेस दे करके देखना तो ज़्यादा बेस्ट लगेगा, थोड़ा चिपका हुआ नहीं लगेगा। अभी थोड़ा ये चिपका हुआ है, इसके बाद एक स्पेस दे दो, एक स्पेस देके वापस रिफ्रेश करोगे, वहाँ पे भी इसी तरीके से कर दो। जो आपने इंस्टाग्राम वाला ये आइकन लिया था ना, इसके बाद लिख दो यहाँ पे इंस्टाग्राम। तो इस तरीके से वापस रिफ्रेश करके देखोगे तो पहले आइकन बनाएगा, उसके आगे लिखा आएगा कि किस चीज़ का आइकन है, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं सिर्फ अभी आपका ना फ्रंट एंड डिज़ाइन करवा रही हूँ, क्योंकि ये जेंगो है ना, तो फ्रंट एंड एक बार आप अच्छे से डिज़ाइन कर लोगे तो उसमें बैक एंड आपका फिर हम लगा देंगे ना जेंगो से। जैसे कि आप कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाओगे, लॉगिन फॉर्म बनाओगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाओगे, डैशबोर्ड बनाओगे यूज़र का, एडमिन पैनल बनाओगे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें सिखाऊंगी। बैकएंड कोड अभी हम लगाएंगे, पहले मैं ना एक ये जो आपका होम पेज है ना, मैं इसको डिज़ाइन कर लूँ। होम पेज में बस आपका क्या बचा है, कार्ड डिटेल्स वगैरह बचे, इमेजेस कैसे बैकएंड में स्टोर होंगे, सारा काम मैं आपको सिखाने वाली हूँ। बट ये जो मेन काम था ना, ये आपने अब कंप्लीट कर लिया। अबाउट अस पेज, सभी पेजेस में ये कॉमन रहने वाला है। आपका हेडर, आपका नेविगेशन बार और आपका फुटर सेम रहेगा, बस क्या चेंज होगा, अगर आपका इंडेक्स फाइल है तो क्या चेंज हो जाएगा, कार्ड आ जाएगा। अबाउट अस फाइल है तो अबाउट अस सेक्शन आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और कॉन्टैक्ट में फॉर्म्स आ जाएंगे उनके। तो आपकी ये तीन चीज़ें कॉमन रहेगी सभी पेजेस के लिए, इसलिए मैंने पहले इन तीन चीज़ों को आपका यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है। यहाँ पे सारे लिस्ट आइटम मैंने लगा दिए, ट्विटर का भी मैंने यहाँ पे आइकन लगा दिया। इस तरीके से आपके ये सारे आइकन्स यहाँ पे लग गए हैं। तो इस वीडियो में कम्प्लीटली यही था कि कैसे आप हाउ टू डिजाइन अ फुटर यूजिंग बूटस्ट्रैप 5 क्लासेस, एंड इट इज इन सिंपलेस्ट एंड ईजिएस्ट वे टू लर्न द बूटस्ट्रैप 5 क्लासेस। मैंने बहुत ही रेयरली यूज़ करी है, टेक्स्ट लाइट यूज़ किया है, बीजी डार्क यूज़ किया है, टेक्स्ट सेंटर कैसे करते हैं, यहाँ पे फोटोस हम साइड का यूज़ कैसे करते हैं, CDNG लिंक को कैसे कॉपी पेस्ट करना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिस्ट को अनस्टाइल्ड मैंने यूज़ करा है, मार्जिन टॉप से कैसे लेना है, ये सब चीज़ें मैंने यूज़ करके वो बहुत ही अच्छा और सिंपल मैंने फुटर बना दिया कि वो कैसे ग्रिड सिस्टम का यूज़ करना है बूटस्ट्रैप का, कि आप किस तरीके से यहाँ पे लिंक्स लगा सकते हो। यही सब मैंने आपको बस यहाँ पे इस वीडियो में बताया है, और इस कोड को बस आपको समझना है, ध्यान से देखना है, 2 टाइम्स देखो, 3 टाइम्स देखो, जितना भी आपको देखना है। और बूटस्ट्रैप अगर किसी को नहीं भी आती है तो मेरी बूटस्ट्रैप की जो अलग से प्लेलिस्ट है, मैंने उसमें विद प्रोजेक्ट्स के साथ आपको 2 प्रोजेक्ट्स बनवाए हुए हैं, फूड ऑर्डरिंग साइट एंड ई-कॉमर्स शॉपिंग साइट का। मैंने उसमें बूटस्ट्रैप की बहुत सारी क्लासेस को यूज़ किया है, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। जिसको बूटस्ट्रैप में थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न है वो वहाँ से पहले जा करके चीज़ें सीख सकता है। अगर वहाँ से उसका UI डिज़ाइन कर लेगा तो जेंगो में उसको बूटस्ट्रैप यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जेंगो में मैंने यहाँ पे इसका फ्रंट एंड जो डिज़ाइन है वो मैंने बूटस्ट्रैप से लिया है, और बैक एंड में मैंने जेंगो यूज़ किया है, पाइथन विद जेंगो। तो इससे आपका ना ईजिएस्ट वे रहेगा। देखिए, जेंगो इज द ईजिएस्ट वे टू बिल्ड अप वेब एप्लीकेशंस इन पाइथन। तो इसलिए मैं आपको जो है जेंगो सिखा रही हूँ, एंड इट इज़ अ डिमांडिंग टेक्नोलॉजी, डिमांडिंग बैकएंड टेक्नोलॉजी जेंगो फॉर वेब एप्लीकेशंस। सो आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आगे वाली वीडियो में स्टे ट्यून्ड रहिए। और मैं एक छोटा सा काम कर दीजिए कि सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ऐसे नहीं कि बस आप खुद ही पढ़े जा रहे हो, भाई किसी और का भी भला कर दो जो सच में सीखना चाहता है। फ्री टू यूज़ है, मैं आपको फ्री में जो ज्ञान दे रही हूँ, तो कुछ अपने दोस्तों का, कुछ अपने जूनियर सीनियर का, बहुत सारे लोग होंगे जिनको प्रोजेक्ट्स कैसे बनाना है ये स्ट्रेटजी या नहीं पता होगी, तो वो यहाँ से सीख सकता है। और आप लोग भी मेहनत करते रहिए। ये कोड मैंने खुद से ही डिज़ाइन किया है, ये आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, बुकिश लैंग्वेज में नहीं पढ़ाती हूँ, मैं एकदम अपना खुद का कोड क्रिएटर हूँ। आई एम अ कोडिंग एंथुसियास्ट एंड अ कोड क्रिएटर, एंड आई एम अ पैशनेट डेवलपर। सो ये मेरा एक पैशन है कोडिंग करना। तो बस वही है कि मैं अपनी मेहनत आप लोगों तक अगर शेयर करूँ तो आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए, और इसी तरीके से वीडियो में बने रहिए। और आपको मैं ये देखिए एक बार दिखा देती हूँ कि अभी तक हमने ये डिज़ाइन किया है। फुटर हो गया आपका, स्लाइडर बार हो गया, नेविगेशन बार हो गया। ये 3 चीज़ें कॉमन रहने वाली है सभी पेजेस के लिए, इसलिए पहले मैंने इन्हीं तीनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना कार्ड वाला पोर्शन बनाएंगे, उन तीनों चीज़ों के लिए एक अलग से क्लास बना लेंगे, parent class. So stay tuned for future updates. Like, share and subscribe our channel Genius Dipanshi, and thank you for watching, and have a great day. And I hope you all enjoyed my Django playlist from scratch that is totally for beginners. Thank you guys. I know one